कक्षा जो 10 का रिजल्ट रहा है पूरे गड़साना मंडी में हमारा टॉप रिजल्ट रहा है। पर अब की बार नहीं, हर वर्ष ऐसा ही हमारा रिजल्ट रहा है। हमारे 89% आए थे। वो आज बच्चा हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में एलडीसी के पद पर जो बेसिक तैयारी करवाई जाती है इन बच्चों को, नहीं इन पे ज्यादा प्रेशर डाला जाता है। जो समझाया जाता है बोर्ड पे वो बिल्कुल एक क्लियर करवाया। वो हमारे बड़े डिसिप्लिन है और वो लगातार नियमित रूप से मोबाइल से दूर रह करके और सिर्फ किताबों पे और टीचर्स के जो एकदम वो आगे उन्होंने जो कहा है उनकी जो उम्मीद है उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जो बच्चा टॉप रहा है तो इनकी मार्फत ही उसके 100 में से 100 मैथ में नंबर प्राप्त। इसके अलावा कम से कम 27 और 28 बच्चे जो हमारी सरकारी सर्विसों में विभिन्न क्षेत्रों में जा चुके। मैं हूं आपके साथ विकास पारिक, शिक्षा ही पहचान। आज हम मौजूद हैं नई मंडी गड़साना के निकटवर्ती गांव 3 MLD और एक ऐसे विद्या के मंदिर में जहां 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा में जहां शानदार परिणाम, वही एकेडमिक एजुकेशन के माध्यम से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में बड़े बड़े स्कूलों को मात और परचम लहराया। हम मौजूद हैं श्री राम पब्लिक स्कूल 3 MLD और आप देख सकते हैं बच्चों के हाथों में मेडल, सम्मान प्रतीक और साफा पहनाकर इन बच्चों का सम्मान, क्योंकि समूचे इलाके के अंदर इन बच्चों ने नाम रोशन किया है। हमारे साथ इसी विद्यालय के संचालक सुभाष जी महार मौजूद है। सुभाष जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए कहना चाहूँगा कि विद्यालय में इस बार कक्षा 5 के सभी बच्चों ने A ग्रेड और कक्षा 8वीं में हमारे 18 में से 16 बच्चों ने A ग्रेड प्राप्त किए और कक्षा जो 10 का रिजल्ट रहा है पूरे गड़साना मंडी में हमारा टॉप रिजल्ट रहा है। बच्ची ने 92.67% प्राप्त करके हमारे परिवार का, स्कूल का और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत बच्ची को बधाई और आपको भी बधाई सर। सर, एजुकेशन बड़े बड़े स्कूलों जैसी, ऐसा क्या है आपके पास कि इतना शानदार 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम आना, 5वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम आना और 8वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम आना? हम नियमित रूप से जो बच्चों का अध्ययन का कार्य है वो करवा रहे हैं। बच्चों को समय समय पे मोटिवेशन करते हैं और सबसे बड़ी बात कि हमारे पास सभी विषय के विषयाध्यापक है। मैथ के हमारे यहाँ 20 साल से अनुभवी श्रीमान बलवंत जी जो करवा रहे हैं। तो गड़साना मंडी में जो बच्चा टॉप रहा है तो इनकी मार्फत ही उसके 100 में से 100 मैथ में नंबर प्राप्त किए। हमारे बच्चों ने भी गणित में, विज्ञान में, अंग्रेजी में, सामाजिक में, पंजाबी है, संस्कृत है, सभी जो विषय है उनके विषयाध्यापक कड़ी मेहनत की है सर। इसी के कारण हम लोग जो है रिजल्ट टॉप रख पाते हैं गड़साना मंडी में। सर, कितने सालों से ये रिजल्ट का जो कारवा है वो आपका चल रहा है? विद्यालय की स्थापना सन 2010 में हुई। तब से लेकर के जो कक्षा 5 और 8 का रिजल्ट है वो हमेशा से हमारा इस क्षेत्र का और गड़साना में बहुत ही शानदार और टॉप रहा है। और रही बात कक्षा 10 की और 12 की, तो कक्षा सन 2015 के बाद से हम अकेडमिक कक्षा 10 का जो लगा रहे हैं तो 10वीं का रिजल्ट हमेशा से ही शानदार रहा है। जिसके अंदर आपको मैं बताऊं कि बच्चे के हमारे 89% आए थे। वो आज बच्चा हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में एलडीसी के पद पर जॉब कर रहा है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है। सर, आपके विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे, आज कितने बच्चे सरकारी सेवा में चयनित हो चुके हैं और वो सरकारी सेवा जो है वो दे रहे हैं? सबसे पहले आपको बताऊं कि जिस साल हमने स्थापना की थी 2010 में, तो 2010 में स्थापना करते ही हमारे विद्यालय से 5 बच्चों का नवोदय विद्यालय मैयावाली में सिलेक्शन हुआ। उसके तुरंत बाद से लगातार कार्यक्रम चल रहा है और आज तक करीबन 55 बच्चे नवोदय विद्यालय मैयावाली और सूरतगढ़ में चयनित हो चुके हैं। और उसके अलावा कम से कम 27 और 28 बच्चे जो हमारे सरकारी सर्विसों में विभिन्न क्षेत्रों में जा चुके हैं। बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि इसी विद्यालय के कोहिनूर
वो बच्चे होनहार बच्चे, आप देख सकते हैं हाथों में एक चमचमाती हुई ट्रॉफी उस चीज की जो इन्होंने हासिल की है, एक बड़ी रैंक को हासिल कर कर। और आप इस तरफ देख सकते हैं हाथों में मेडल है और सम्मान प्रतीक है। किस प्रकार बच्चों का सम्मान जो है वो आज किया गया है। ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। बेटा आप कौन सी क्लास में थे? अच्छा, कौन सी ग्रेड आई आपके पास? ए ग्रेड। स्कूल में कैसे पढ़ाई होती है? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। सभी टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ। अब कौन सी क्लास में? 6th। क्या नाम है? प्रिया। ये प्रिया बच्ची है जो 5वीं क्लास में थी, 6th क्लास में हो चुकी है। ए ग्रेड, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में। आपकी कौन सी ग्रेड आई बेटा? ए। आपकी? ए। ए। आपकी? आपकी? ए। 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 सभी की है, ऐसा कैसे? बस हमारे साथ पास बच्चा है, वो एक कच्ची मिट्टी की तरह आता है और हम उसको तराश करके और हीरा बना देते हैं। बार बार हम नियमित रूप से जो अभी आपको बताया था कि टीचर्स जो मेहनत करते हैं उसकी बदौलत ये सब कुछ। सर बड़े बड़े जो स्कूल हैं इलाके के, जिनके नाम चलते हैं कि इनका सिक्का चलता है, लेकिन इस बार सिक्का चला है केवल और केवल ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल श्री राम पब्लिक 3 MLD का। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? ये कहावत हम बोलते कम है और काम ज्यादा करते हैं। हमारा फोकस रहता है काम पर, बच्चों की पढ़ाई पर, एजुकेशन पर। बस इसी बदौलत जो बच्चे हैं वो हमारे बड़े डिसिप्लिन है और वो लगातार नियमित रूप से मोबाइल से दूर रह करके और सिर्फ किताबों पे और टीचर्स के जो एकदम वो आज्ञाकारी है, इसीलिए। बिल्कुल है। आप कौन सी क्लास में बेटा? अब 9th है। अब 9th में हो गए? हाँ। कितने अंक आए आपको? ए ग्रेड लगी है। ए ग्रेड। हाँ। मैंने सुना है कि आपने तो पूरे गढ़साना क्षेत्र सहित अनूपगढ़, रावला, वहां परचम ले रहा है। कैसी पढ़ाई होती है स्कूल में? बहुत अच्छी होती है। हमारे टीचर बड़ी मेहनत करके हमें पढ़ाते हैं। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है विद्यालय के अंदर। आप कौन सी क्लास में बेटा? 8th क्लास में। अब 9th में होगी। क्या नाम है? रेखा। कौन सी ग्रेड आई है? ए ग्रेड। ए ग्रेड। कैसी पढ़ाई होती है? हमारे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। सभी टीचर हमें बहुत अच्छी पढ़ाई देते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं। अच्छा अच्छा। ये वो गुड़िया है जो 10th क्लास में, जिसने पूरे गढ़साना क्षेत्र और आसपास के ग्रामीण इलाके में टॉप किया है। ये ग्रामीण क्षेत्र की वो गुड़िया है, वो कोहिनूर गुड़िया है जिसने इलाके का नाम रोशन किया है। 92.67। बिल्कुल सही। क्या नाम है गुड़िया आपका? अनीता। अनीता। और कैसी पढ़ाई कराते हैं स्कूल में? बहुत अच्छी पढ़ाई कराते हैं यहाँ पे हम्म। और टीचर बच्चों पे विशेष ध्यान देते हैं अच्छा। कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए। बच्चे पर विशेष ध्यान देकर उसके पूरे सब्जेक्ट में तैयारी करवाते हैं। हमारे इंग्लिश के MD सर सुभाष सर जी हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। बलवंत सरों ने भी कड़ी मेहनत से हमें पढ़ाया है। सोनू मैम ने हमें बहुत अच्छे बातें बताई है और इन्हीं की वजह से आज मैं इतने % ले पाई हूँ। क्या उम्मीद थी कि मेरे इतने % आएंगे? क्योंकि कई बार उम्मीद ग्रामीण इलाके से बड़े बड़े शहर के जो स्कूल है उनको नहीं होती, लेकिन आपने वो कर दिखाया। आपके टीचर्स की मोटिवेशनल से कह दें या उनकी पढ़ाई से कह दें, क्या कहेंगे उसको लेकर? वैसे उम्मीद तो मुझे थी भाई इतने आ जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी पढ़ाई करवाई थी उन्होंने हमें। और क्या बनना चाहते हो आप? मैं UPSC की तैयारी करके IAS बनना चाहती हूँ। अच्छा। और आप इस अंक का श्रेय जो है, जितने आप % लेके उसको किसको देना चाहेंगे? हमारी प्रिंसिपल महोदय और सारे टीचर्स और मेरे मम्मी पापा को। अच्छा। आपके मम्मी पापा क्या कहते हैं स्कूल के बारे में? कहते हैं कि बहुत अच्छा स्कूल है और आगे की पढ़ाई हम यहीं करवाएंगे। वाह जी। ये देखिए, ये वो गुड़िया है जिसने समूचे इलाके का नाम रोशन किया है। आप कौन सी क्लास में थे बेटा? मैं पहले 9th क्लास में थी, 10th क्लास में थी और पास करके अब बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। स्कूल से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इसी अंक मैं यहीं से प्राप्त करके गई हूँ और मैम टीचर्स की कड़ी मेहनत से ही मैं यही यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। टीचर की स्टडी कैसे रहती है स्कूल में? बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। वैसे
बहुत के स्कूलों में देखते हैं कि हाँ बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ का नेचर होता है बच्चों का वो सही नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है। यहाँ के टीचर्स हैं, पढ़ाई के साथ साथ हमारी सभी बातों पे ध्यान करते हैं। बिल्कुल, शिक्षा के साथ साथ अनुशासन पर विशेष जो फोकस है वो रहता है। अब मैं बता दूं, इसी विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं वो भी एक महिला है, सोनू मैडम। इनसे भी बातचीत करेंगे। मैडम, क्या कहना चाहोगे? बच्चों ने इतनी कड़ी मेहनत और आपकी लगन, इसको लेकर क्या कहेंगे? नमस्कार जी। सबसे पहले आप सबको, इलाका वासियों को बधाई। हमारे स्कूल का इतना अच्छा जो रिजल्ट रहा है उसके लिए सभी को बधाइयाँ। हमारे बच्चे इस बधाई के विशेष पात्र हैं। बच्चों ने बहुत मेहनत की। बच्चों के साथ साथ हमारा स्कूल स्टाफ है, हर विषय के जो विषय अध्यापक है उन्होंने भी बहुत मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया। मैडम, इसी वजह से इलाके के लोगों का रिस्पांस कैसे मिलता है आपको? जैसे रिजल्ट इतना अच्छा आता है और लगातार ये कारवां बढ़ रहा है। हाँ जी, रिजल्ट अच्छा रहने के बाद इलाके के लोगों का भी हमारे साथ बहुत अच्छा सहयोग रहा है। बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है लोगों का कि बहुत अच्छा किया है। आगे भी बच्चे और भी जुड़ने वाले हैं, और भी जुड़ रहे हैं, और अच्छे रिजल्ट की कामना करते हैं। लोगों का यही कहना है। क्या उस उम्मीद पर खरे उतरोगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। लोगों ने जो कहा है, उनकी जो उम्मीद है उस पे पूरा पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल लोगों की जो उम्मीद है उस पर खरा उतरा जाएगा। और देख सकते हैं कि बच्चे आज इन बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो केवल और केवल टीचर्स के बलबूते पर और इनकी पढ़ाई से जो इतना बड़ा श्रेय इनको मिला है उसको लेकर है। हमारे साथ है इस इलाके के गणितज्ञ, जिनको गणितज्ञ का चाणक्य माना जाता है, जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों को अपनी पढ़ाई के मार्फत गणित क्षेत्र में 100 अंक लेकर आना, वो भी ग्रामीण अंचल के टीचर और बड़े बड़े शहरों के स्कूल के टीचरों को उन्होंने मात दी है। 100 में से 100 अंक, वो भी गणित में। बलवंत जी हमारे साथ मौजूद है। बलवंत जी, मैं कहूं जी, आप तो वो कोहिनूर के हीरे हैं जो ढूंढने से भी तलाश नहीं होते, लेकिन आपने बच्चों को तराशा है गणित के माध्यम से। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हमने अथाह प्रयास किए हर बार, और हर बार, अब की बार नहीं, हर वर्ष ऐसा ही हमारा रिजल्ट रहा है। यानी मैथ का लगभग 90+ हर वर्ष बच्चों के आते हैं। और हमने इसके अलावा भी जैसे बिल्कुल वीक से वीक बच्चे को भी पढ़ाया है, और इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चे को भी हमने पढ़ाया है। लेकिन इंटेलिजेंट बच्चे है वो तो हमारे लिए एक कोहिनूर है। लेकिन हम ये दावे से कह सकते हैं कि जो बिल्कुल वीक बच्चा है, जो फेल होने के लायक है, उस बच्चे को भी हमने एक लायक बना करके उसको पास करवाया। आज तक मैंने 15 साल से मैं स्टडी से जुड़ा हूँ, करवा रहा हूँ, और 15 साल के अंदर मैंने आज तक जिस बच्चे को भी पढ़ाया, आज तक एक भी बच्चा मैथ सब्जेक्ट के अंदर न तो सप्लीमेंट्री आई और न ही कोई फेल हुआ है बच्चा। सर, आपके बच्चों ने तो 100 अंक हासिल किए हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। हाँ जी। क्या तैयारी करवाते हो? क्या नोट्स बनवाते हो? क्या उन पर प्रेशराइज करते हो? क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये रहता है कि बिल्कुल बेसिक तैयारी करवाई जाती है इन बच्चों को। नहीं इन पे ज्यादा प्रेशर डाला जाता है। जो समझाया जाता है बोर्ड पे वो बिल्कुल एक क्लियर करवाया जाता है। प्रत्येक बच्चे से यानी कि पास में जाकर के पूछा जाता है कि क्या ये आपका जो डाउट है क्लियर हो गया, उसके बाद ही आगे करवाया जाता है। अन्यथा यानी कि जो यदि बच्चा उससे थोड़ा कतराता ही आगे पीछे होता है तो मैं उस चीज को वापस 2 बार 3 बार रिपीट करवाता हूँ बार बार। सर, गणित के मैजिक टीचर्स आप माने जाते हैं। हाँ जी सर। ऐसा क्यों? तो सर अच्छा रिजल्ट रहेगा। और आज यानी कि छोटी क्लास का बच्चा है, 5वीं का है, फर्स्ट का है, सेकंड का है, हम ये दावे से कह सकते हैं कि कोई भी गार्जियन से या कोई बाहर का जो भी व्यक्ति है आकर के हमारे बच्चों को यदि बीच में से खड़ा करके किसी भी प्रकार का क्वेश्चन करे मैथ संबंधी, तो बच्चा बेधड़क होकर के जवाब उसका जरूर देगा बिना ट्यूशन। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बिना ट्यूशन के बेधड़क जो बच्चा है वो गणित के सवाल का जवाब जो है वो दे सकता है। हमारे साथ है सुभाष जी। अब एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है,
तमाम इलाकावासियों से, क्षेत्रवासियों से जिस प्रकार समूचे इलाके के अंदर आपके विद्यालय ने नाम रोशन किया है, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? मैं सभी इलाका वासियों से विनम्र अपील और प्रार्थना करूंगा कि 2010 से जब विद्यालय की नींव रखी गई थी तब से लेकर आज तक आपने जो साथ हमारा दिया है उसी प्रकार आप आगे भी हमारा साथ दें। विद्यालय का शानदार परीक्षा का परिणाम रहा है। पूरे गड़साना इलाके में हमारे बच्चों ने 93% जो अंक प्राप्त किए हैं और 80 भी किए, 85 अंक भी प्राप्त किए हैं। 5वीं और 8वीं में A ग्रेड प्राप्त किए। इनको और हमारे छोटे से छोटे बच्चे हैं उनसे भी आप टैलेंट पूछ सकते हैं। तो मैं अपील दोबारा से इलाका वासियों से करना चाहूंगा, अभिभावकों से करना चाहूंगा कि आप एक बार विद्यालय का विजिट करें, विद्यालय में आएं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखें, अनुशासन देखें, विद्यालय में बच्चों की सुविधाएं भी देखें, जो कि यहाँ आपको अपने बच्चों के लिए बेहतरीन जो वातावरण मिलेगा। आप अपने बच्चों का यहाँ प्रवेश सुनिश्चित करवाएं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और मुख्य बात बता दूं कि यहाँ हमारे विद्यालय में कक्षा 12 तक प्रवेश लिए जाते हैं, जिनमें बालिकाओं के लिए विशेष टीचर्स की सुविधा है, जिसमें महिलाएं टीचर्स हमारे पास ज्यादा संख्या में रहती है। तो अपनी यदि लड़कियों का यहाँ एडमिशन करवाएं तो किसी प्रकार की चिंता न करें। तो आप सभी एक बार विद्यालय का विजिट करें, विद्यालय में आए, देखें। हमारे पे इतने सालों से आपने विश्वास रखा है तो एक बार पुनः अपना विश्वास जताएं। बिल्कुल, शिक्षा ही पहचान है। और आप देख सकते हैं बच्चों के हाथों में मेडल है, सम्मान प्रतीक है। और ये लगातार जो कारवा है वो 2010 से चल रहा है। एक बार एडमिशन से पहले श्री राम स्कूल 3 MLD का विजिट करें, क्योंकि समूची व्यवस्था है, वातानुकूलित कमरे हैं और टीचर्स जो हैं बड़ी गहनता के साथ स्टडी करवाते हैं। तो एक बार विजिट करें प्रवेश से पहले और यहाँ के बच्चों से जानकारी लें, टीचर से मिलें, किस प्रकार ये स्टडी कराते हैं, किस प्रकार से बच्चों के परीक्षा परिणामों को बेहतर करते हैं। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज, गड़साना।